नुसा पेनिना में स्वागत है आपको वापस से एक और नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मेरा बाली के नुसा पेनिना आइलैंड में तीसरा और आखिरी दिन है। आज शाम तकरीबन 3 बजे से पहले मैं वापस बाली के मेनलैंड उबुड जाने वाला हूँ। तो जाने से पहले आज का आइटनरी आपको बता देता हूँ। आज आप एक्सप्लोर करेंगे केलिंकिंग बीच, एंजल बिलाबोंग और ब्रोकेन बीच। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और आज का प्लान है सुबह सुबह फेमस केलिंकिंग बीच देखने का, उसके बाद ब्रोकेन बीच और एंजल बिलाबोंग। नुसा पेनिना बाली से सिर्फ 30 to 45 मिनट का फास्ट बोट राइड का दूरी है। पहुंचने का आसान तरीका है, बाली के सानू पोर्ट से फास्ट बोट ले सकते हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेस या मारुति एक्सप्रेस। टिकट सिर्फ 150,000 IDR लगभग 800 रुपीज़ में मिल जाएंगे। बोट टोयापा के हार्बर पहुंचाएंगी, वहां से स्कूटर रेंट कर ले। 70,000 से 100,000 IDR पर डे, या प्राइवेट ड्राइवर हायर कर सकते हैं 500,000 IDR के आसपास फुल डे के लिए। अचानक बारिश शुरू हो गया, मानसून भी आ गया है, रोड स्लिपरी हो सकते हैं, तो थोड़ा रुक लेता हूँ। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, अब अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदी गिर रही है, लेकिन ठीक है, चलो राइड करते हैं। सबसे बेहतर तो ड्राई सीजन में अक्टूबर में आना है। रोड अब फ्रेश लग रहे हैं बारिश के बाद, लेकिन केयरफुल, रोड स्लिपरी हो सकते हैं। चलिए आप सीधा केलिंकिंग बीच की तरफ। चलिए पहुंच गए हैं केलिंकिंग बीच के एंट्रेंस गेट पे। पार्किंग का चार्जेस टिकट में ही शामिल है, अलग से कुछ नहीं देना है। अब थोड़ा आगे है पार्किंग एरिया, यहाँ पे स्कूटी पार्क कर देते हैं। टिकट के प्राइस यहाँ पे एंट्री और पार्किंग कंबाइंड 5,000 IDR होते हैं, यानी कि इंडियन रुपीस में 30 रुपीज। कैश में रखिए और काउंटर वहीं है गेट के पास। अब चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ पैदल। यहाँ पहुंच के पहला आपको काम स्कूटर रेंट करना है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्कूटर रेंट यहाँ पे 70,000 IDR होते हैं, यानी कि इंडियन रुपीस में 400 रुपीज। या तो आप ड्राइवर हायर कर सकते हैं, करीबन 500,000 to 700,000 IDR होते हैं, यानी कि इंडियन रुपीस में 2,800 to 4,000 रुपीज होते हैं पूरे दिन के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ के फेमस केलिंकिंग बीच।
होप आपको बीच के ड्रोन शो अच्छे लगे होंगे। और ये है केलिंग बीच का आइकॉनिक टी-रेक्स वाली क्लिप। इंस्टाग्राम पे ये जगह देखी होगी तो दिल में आग लगी होगी, है ना। चलिए पहले इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। केलिंग का मतलब इंडोनेशियन भाषा में छोटी उंगली, लेकिन ये छोटी उंगली किस तरफ इशारा कर रहा है मुझे तो पता नहीं। अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है और या डिटेल्स पता है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे आप कब विजिट कर सकते हैं। वैसे तो साल भर आ सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा को मज़ेदार और यादगार बनाने के लिए समय को ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छी मौसम के लिए आप ड्राई सीजन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मई से अक्टूबर ड्राई सीजन होते हैं। सनस्क्रीन, वाटर बॉटल और अच्छा ग्रिप वाला शूज़ पहने और साथ में कैश रखिए। ATM यहाँ पे कम मिलते हैं। अब चलिए वापस से चलते हैं एंजल बिलाबोंग और ब्रोकन बीच की तरफ। हार्बर से यहाँ 30 to 45 मिनट लगते हैं। ऑफलाइन गूगल मैप्स डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी में कभी दिक्कत हो सकती है। रोड थोड़ी बम्पी है, इसलिए स्कूटर पे हेलमेट जरूर पहने और स्लो ड्राइव करें। अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जहाँ समुद्र की लहराई मजेदार व्यूज देती है, ऊंची ऊंची वेव्स और उसके बाद नेचर से बनी एक सपनों वाली इंफिनिटी स्विमिंग पूल। जी हाँ, बात हो रही है नुसा पेनिंदा की ब्रोकन बीच और एंजल बिलाबोंग की। ये दोनों स्पॉट्स बाली के इस छोटे से आइलैंड पर है जहाँ हर नज़ारे पोस्टकार्ड जैसे लगता है। पार्किंग यहाँ पे लेते हैं 5000 IDR और एंट्री फीस 25,000 IDR पर पर्सन। पहले बात करते हैं एंजल बिलाबोंग की। ये एक नेचुरल इंफिनिटी पूल है, बिल्कुल जैसे स्विमिंग पूल समुद्र से सीधे जुड़ गए हो। लोकेशन वाइज ये नुसा पेनिंदा के वेस्ट कोस्ट पर है, बाली के साउथ ईस्ट में छोटे से गांव बुंगा मेकर के पास। अब ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एंजल्स का स्नान नहाने की जगह जैसा लगता है। लोकल्स इसे देवताओं का पूल कहते हैं। लो टाइड पे ये क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज पानी से भरा होता है और आप उसमें नहा भी सकते हो, जैसे इस इन्फिनिटी पूल में फ्लोट कर रहे हो। हाई टाइड पे वेव्स आके पूल को ही छुपा लेती है, बिल्कुल ड्रामेटिक। इंस्टाग्राम पे ये हर जगह दिखता है। क्लिप्स के बीचों बीच ये पूल, बैकग्राउंड में इंडियन ओशन का व्यू। पर ध्यान रहे, स्विमिंग सिर्फ लो टाइड पे ही सेफ है, वरना स्ट्रॉन्ग करंट्स में आप बह सकते हो उसमें। ये पूल लाइमस्टोन क्लिफ्स के कार्विंग से बना है। हजारों सालों के वेव्स ने इसको खा खा कर बनाया है।
अब सबसे पहले टाइड चेक मोबाइल एप्लीकेशन वाला आप ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ पे आप टाइड चेक कर ले। लो टाइड पे आइए। यूजुअली सुबह 9 से 11 बजे। यहाँ हाई टाइड्स बहुत डेंजरस होते हैं, बड़ी वेव्स जान भी ले सकती है। लोकल्स कहते हैं कि रिसेंटली 4 लोगों की मौत हो चुकी है करंट्स में। इसके लिए हमेशा अपनी सेफ्टी को ध्यान रखकर ही एक्सप्लोर करें। अब सीधा चलते हैं ब्रोकन बीच की तरफ, जो एंजल बिलाबोंग से सिर्फ 5 से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में है। एंजल बिलाबोंग के बगल में ही मांटा बे के पास ये एक हॉर्सशू शेप कोव है, यानी कि घोड़े के पाँव के आकार की तरह, जैसे समुद्र के ऊपर एक नेचुरल ब्रिज हो। ये एक नेचुरल आर्कवे है, एक बड़ा सा रॉक का दरवाजा जो समुद्र का पानी अंदर आने देते हैं और व्यू बिल्कुल अनरियल है। करीबन 100 मीटर डायमीटर का ये होल जैसे नेचर से बना हुआ एक स्कल्पचर हो। लोकल्स इसे पासी उक कहते हैं, मतलब ब्रोकन स्टोन। टूरिस्ट यहाँ फोटोज के लिए आते हैं। यहाँ पे ड्रोन अलाउड है और ड्रोन शॉट्स अमेजिंग लगते हैं। यहाँ स्विमिंग अलाउड नहीं है, तो आप सिर्फ व्यू ही एंजॉय कर सकते हो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो का कौन सा व्यू आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर लिखें। वीडियो को एंड तक मेरे साथ देखने के लिए दिल से थैंक यू। जल्दी मिलते हैं एक नई ट्रैवल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों को ख्याल रखिएगा। कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू।